हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है, जहां पर हम रेलवे लेवल 1 की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है 32,000 प्लस की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप डी नहीं रही है अब। हालांकि ग्रुप डी के नाम से फेमस है ये वाली पोस्ट 32,400 प्लस की जो निकली है, लेकिन अब इसको ग्रुप डी नहीं बोला जाता, इसको ग्रुप सी में डाल दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ 10th लेवल की पोस्ट नहीं रही है अब। इस पर ITI वाले एलिजिबल कर दिए गए थे, हालांकि उस नोटिस को वापस लेकर फिर से 10th को एलिजिबल कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट, हैसियत वाइज और हर तरीके से इसको एक अच्छी पोस्ट बना दिया गया। आपको पता होगा जेई की ग्रुप सी की पोस्ट होती है ना, ग्रुप सी में डाला गया जेई ALP इन सबको। और ये जो लेवल 1 है, ये जो ग्रुप डी जिसको बोला जाता था, उसको भी अब ग्रुप सी में डाल दिया गया। तो पहली बात तो ये होगी आपके लिए क्लियर। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और जो भी फिजिकल होगा, एज लिमिट वगैरह सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। क्या वैकेंसी इंक्रीज़ होगी, इस पर बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, कैंपेन वगैरह किया गया है। अब देखिए क्या डिसीजन आता है, उसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी है वो लगभग 1 लाख के करीब खाली पड़ी हुई है, लेकिन भर्ती सिर्फ 32,500 के करीब पर निकाली है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि 10th हो या ITI हो, आप एलिजिबल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10th वाले बच्चे अब इस फॉर्म को बिल्कुल भर पाएंगे। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 0/2024 का ये लेवल 1 कर दिया गया इसका नाम, ग्रुप डी से हटाकर, और इसको अभी आप ग्रुप सी लेवल 1 बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि आप 23 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 22 फरवरी तक भर पाएंगे, 1 महीने तक। और कोई भी गलती करते हैं तो मॉडिफिकेशन भी 25 से लेकर 25 फरवरी से 6 मार्च तक कर पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं 18,000 इसका बेसिक पे रहेगा। और आपकी एज लिमिट जो है 1/1/2025 तारीख तक, ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक 18 से 36 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 32,400 वैकेंसी पर पोस्ट निकली हुई है। आपको बता दूं कि इसकी एज लिमिट 18 से 33 साल होती है जनरल की। हालांकि 30 साल का OBC को, 5 साल का SC/ST को रिलैक्सेशन भी मिलेगा इस 36 के अलावा भी। ठीक है, तो वो 39 और 41 हो जाएगा। बाकी कोविड की वजह से 3 साल रेलवे हर एक भर्ती में एक्स्ट्रा देकर चल रहा है इस बार। अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा, 1 टाइम स्कीम है, इसलिए आपको 18 से 36 देखने मिल रहा है जनरल वाले बच्चों के लिए। उसके अकॉर्डिंग ही OBC और SC/ST का भी बढ़ जाता है। जो बच्चे फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 22 फरवरी तक आपको आपकी जो 10th है ITI है कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट 1/1/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा स्टेजेस आपको पता है, CBT इसका मेन है। CBT के बाद तो फिर वही हल्के फुल्के काम रह जाएंगे, जैसे कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें वजन उठवा के आपको दौड़वाया जाता है और खाली भी दौड़वाया जाता है। बाकी DV और मेडिकल ये हर एक एग्जाम में होते ही हैं। ठीक है, PT में आपको पता है कि 3 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे वैकेंसी के, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज। और फिर DV में जितनी वैकेंसी है उतने, यानी कि 1:1 के रेशियो में -1/3 रहेगी। नॉर्मलाइजेशन होता है, मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो आपकी जो भी 10th या ITI है वो लास्ट डेट वाले दिन तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 22 फरवरी तक। मेडिकल स्टैंडर्ड पर अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल आप देख लीजिए। A2 A3 हर तरीके का B1 B2 C1 C2 रहेगा। क्या इसमें लेजिक सर्जरी वगैरह अलाउ होता है, क्या क्या चीज़ें, चश्मा वगैरह अलाउ है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेडिकल के अलग से देख लेंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर। एज लिमिट बात कर चुके हैं कि जो स्टैंडर्ड है वो 18 से 33 है, लेकिन रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का, 18 से 36 हो जाता है। उसके भी 36 में भी एक्स्ट्रा 3 साल का OBC को और 5 साल का SC/ST को रिजर्वेशन, PWD को 10 वगैरह, इस तरीके का आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में जो आपकी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग भरिएगा। नए कुछ नए बच्चे होते हैं हाई स्कूल वाले, उनको ये सब जानकारी नहीं रहती है, तो बिल्कुल जो आपके हाई स्कूल में आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपकी DOB हो, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरिएगा। एग्जामिनेशन फीस PWD फीमेल एक्स सर्विसमैन SC/ST माइनॉरिटी के लिए 250 रहेगा। बाकी जितने भी जनरल OBC और EWS बचा है उनको 500 रुपये देना है। हालांकि आपके रुपए रिफंड हो जाएंगे अगर आप एग्जाम में अपियर होते हैं, एग्जाम देते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा आपका EWS सर्टिफिकेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए, यानी कि जिसमें 2022-23 वाली आपकी इनकम असेट्स दिख रहे हों। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 का ये, तभी तो उसमें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 ही तो दिखाएगा, 2022-23 का डाटा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, इसके अलावा हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। बता चुका हूँ, CBT होगा, फिर PET होगा, DV और मेडिकल होगा। CBT आपको थोड़ा और देख लेते हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो अच्छा खासा टाइम है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर रहेगा। यहाँ पे 25 नंबर की आपको साइंस मिलेगा, 25 का मैथ्स, 25 की रीजनिंग और 25 का मिलेगा करंट और GK। ठीक है, सॉरी 20 का मिलेगा करंट और GK, 30 का रीजनिंग। इस तरीके से 50 नंबर का ये मैथमेटिकल, 50 नंबर का
ये पोर्शन और 50 का ये, इस तरीके से 100 हो जाएगा। -1/3 की रहने वाली है। और सिलेबस आप देखेंगे तो मैथ में ये सब आएगा, बोर्ड मास वगैरह, एलसीएम एचसीएफ सब कुछ अच्छा अच्छा जो भी टॉपिक रहता है मैथ का सब ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत हल्के फुल्के लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल रीजनिंग आएगी, और साइंस का सिलेबस देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एनवायरनमेंट के भी 1-2 क्वेश्चन डाल देता है। जनरल अवेयरनेस पूछेगा, करंट पूछेगा, 1 साल तक की आपको कर लेनी है। पीईटी में क्या होगा, 35 किलो का वजन लड़कों को उठा के दौड़ना है 100 मीटर दूरी तक 2 मिनट के अंदर बिना उस वजन को रखे हुए। ठीक है, बाकी आपको दौड़ भी करवाई जाएगी 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। लड़कियों के लिए 20 केजी वजन उठा के दौड़ना है, उनको 100 मीटर की दूरी कवर करनी है 2 मिनट में बिना वेट को रखे हुए। 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है और वजन में वजन घटा दिया गया है। ठीक है, अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है एक्ट अप्रेंटिस वाला तो आपका ये वजन उठाने वाला काम आपसे नहीं कराया जाएगा। डीबी होगा, डीबी में 1:1 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 100 वैकेंसी है किसी जोन में, 100 बच्चों को बुलाया गया है। अब डीबी में अब किसी के कागज़ खराब निकले आए या कोई किसी की एज नहीं है या कुछ भी हो जाता है तो क्या होगा, तो उसके अलावा जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है उनको फिर मतलब आगे जो बच्चे हैं उनको फिर बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों की कमी हो जाती है तो, जो कि होने ही वाली है 1:1 के रेशियो में। कौन ही है जो ग्रुप डी के ग्रुप्स मतलब लेवल 1 की पोस्ट को एकदम परमानेंट लेना चाहेगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों की कमी रहेगी, छोड़ के जाएंगे या कुछ भी होगा तो और 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं रहती, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ख़राब निकलेंगे, तो इसमें ये फिर छोड़कर बच्चे जब जाएंगे तो बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 250 रुपये देकर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कितने ही मॉडिफिकेशन करिए, हर बार आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। 25 फरवरी से 6 मार्च तक करिए। रिजेक्शन का कारण आपका हो सकता है अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो, कि एक मुंबई से भर दिया, एक कोलकाता से भर दिया, एक इधर से भर दिया, एक उधर से, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए एक जोन बहुत अच्छे से चूज़ करना है और उसी में आपको फाइट करनी है, उसी में सब कुछ करना है। इनवैलिड फोटो, सही से फोटो नहीं डालेंगे, डार्क डालेंगे, चश्मा पहन के डालेंगे, कान सही से नहीं दिखाएंगे, बैकग्राउंड डार्क रखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। 2 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटो होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल वाले बच्चे नए नए फॉर्म भरेंगे कुछ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इनवैलिड सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंडराइटिंग में हो। ठीक है, ब्लॉक लेटर में ना हो, और इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एकदम सफ़ेद वाइट पेपर पे करना है, नहीं तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। अब हम देखने वाले हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। देखिए 14 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट एसएनटी, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रेज, असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन असिस्टेंट, लोको सेट, ये सब कोई सी भी 14 पोस्ट हो, सब पर अगर आपके पास 10th है या आईटीआई है या एनएससी का सर्टिफिकेट है एनसीवीटी के द्वारा, तो आप इस सब की सब 14 की 14 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो अगर आपके पास 10th है, हाई स्कूल है, तो आप एलिजिबल हैं, सिंपल बात खत्म। ठीक है, 18 से 36 की एज लिमिट रहेगी। अब जोन वाइज वैकेंसी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे। मुंबई वाला 4672 टोटल निकला है, जो कि सेकंड सबसे बड़ी वैकेंसी है। सबसे बड़ी वैकेंसी दिल्ली में निकली है, और ये नॉर्थ NWR जयपुर 1433, और SWR हुबली 503 वैकेंसी, WCR जबलपुर 1614 वैकेंसी, ये इनके हेडक्वार्टर हैं। ECR का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है, वहाँ पर 964 वैकेंसी, और SECR का बिलासपुर 1337 वैकेंसी, NR जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, वहाँ पर 4785 वैकेंसी है, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सेफ जोन के बारे में भी बात करी जाएगी, आपको किस जोन से भरना चाहिए, कहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, कहाँ पर कट ऑफ कम जाती है, इन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में एनालिसिस के साथ आपके सामने वीडियो रखी जाएगी। ऐसा साउथ रीजन चेन्नई में 2694 वैकेंसी है, आपको मैंने टॉप 3 जोन दिखा दिए, सब कुछ दिखाया जाएगा। NER गोरखपुर 1370 वैकेंसी, NFR गुवाहाटी 2048 वैकेंसी, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 1817 वैकेंसी, सेंट्रल रेलवे मुंबई 3244 वैकेंसी, मुंबई में थर्ड सबसे बड़ी वैकेंसी है। ECR हाजीपुर 1251 वैकेंसी, NCR प्रयागराज 2020 वैकेंसी, SER कोलकाता 1044 वैकेंसी, SCR सिकंदराबाद 1642 वैकेंसी। इस तरीके से आपने देख लिया कि 32,400 वैकेंसी किस तरीके से बटी हुई है जोन वाइज। अभी अलग से वीडियो बनेगी जहाँ पर कैटेगरी वाइज और जोन वाइज और हर तरीके से आपको ये वैकेंसी का क्लासिफिकेशन दिखाया जाएगा, और कौन सा सेफ जोन है वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। अगर आपके पास हाई स्कूल है तो आपको फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए। ये ग्रुप डी नहीं रहा है, अब ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, इसका ग्रिड पे अभी तो 8th कमीशन 8th CPC सेंट्रल पे कमीशन भी आने वाला, तो और इसका
सैलरी वगैरह सब कुछ 18,000 से ऑलमोस्ट फिटमेंट फैक्टर अगर 1.86 या डबल भी हो जाता है तो बहुत कुछ बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी जो ग्रुप डी की सैलरी है वो जेई के बराबर पहुंच जाएगी। तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, एक सेंट्रल रेलवे की जॉब है, फटाफट से ले लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और अभी तो ये सिर्फ ग्रुप डी नहीं रहा है, ये 10th लेवल की पोस्ट नहीं रही है, अब इसका ओहदा बढ़ा दिया गया है और एक आईटीआई वाली कर दी गई है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आईटीआई को जो नोटिस निकाला था कि सिर्फ आईटीआई एलिजिबल रहेगी, उस नोटिस को बैक कर लिया रेलवे ने। ठीक है, नहीं तो आप इस फॉर्म को भर भी नहीं पाते। अभी भरने का मौका मिला है तो फटाफट से तैयारी करके एग्जाम को तोड़ फोड़ मचाकर रेलवे में जॉब लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।